बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अमरीन इब्रार। हम लोगों ने CIE AS मैथमेटिक्स पेपर 1 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। इसमें जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं वो है सर्कुलर मेजर, और जिस बुक से हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर 12 है। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। बेटा ये आप लोग देख लें कि ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें वो हमें कहता है कि ये एरिया ऑफ अ सेक्टर दिया हुआ है। इन द फिगर OAB इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 24 सेंटीमीटर। द सर्कल PQR with center C and radius R is inscribed in the sector. Show that R is equal to 8 and OQ is equal to 8 square root 3 सेंटीमीटर। ये देखें बेटा, मैंने इसी फिगर को बड़ा करके बनाया हुआ है। ये हमारे पास सेक्टर है AOB, इसके अंदर ये सर्कल है, इसका रेडियस R है। और बेटा रेडियस ऑफ सेक्टर, ये जो रेडियस ऑफ सेक्टर है OA एंड OB, इसकी लेंथ उन्होंने दी हुई है 24 सेंटीमीटर। गिवन है, ये हमें गिवन है। अब बेटा जब ये रेडियस गिवन है तो इट्स मीन कि OA इज इक्वल टू OB 24 सेंटीमीटर। अब बेटा आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी किसी फिगर में सर्कल इन्वॉल्व हो जाए और सर्कल को ऐसे दो टच करती हुई लाइंस गुजर रही हों तो इट्स मीन कि दीज लाइंस आर कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर मिलेंगी, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ टू टेंजेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर आपने इधर टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगा देनी है। सर्कल में जो आपने टेंजेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है ओ लेवल्स में, वो सारी प्रॉपर्टीज़ इधर अप्लाई हो जाएंगी। आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P ज्वाइन विथ सेंटर C, पॉइंट P ज्वाइन विथ सेंटर C, पॉइंट Q joined with center C. We know that the tangent make a angle with the radius of the circle 90 degree. और रेडियन में हम वर्क कर रहे हैं इसलिए हम इसको 90 डिग्री की बजाय π/2 लिखेंगे। ये भी π/2 और दिस एंगल इज आल्सो अ π/2। और उसके बाद if we join O with C, if we join O with C, the angle π/3 is divided half. π/3 ये एंगल बन जाएगा π/6 और दिस एंगल इज आल्सो अ π/6। π/3 इज डिवाइडेड हाफ। तो π/3 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो वो इक्वल टू होता है π/6 के। तो अब हमें क्या गिवन क्या हो गया हमारे पास कि OA/OB इज इक्वल टू 24, एंगल OPC is equal to angle OQC is equal to π/2, angle POC is equal to angle QOC is equal to π/6। R और Q, OQ वो कहते हैं फाइंड करें और उसको करना है कि गिवन भी दिया हुआ है कि R 8 है। अब बेटा आप इधर देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें दिस लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, दिस लेंथ इज आल्सो अ रेडियस। अब R and OP और OQ, length of OP is equal to length of OQ, OP is equal to OQ। अब बेटा आप ये देखें कि OC को अब हम लेंगे, हम ये दो डिफरेंट साइज नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्री वो रेशो लेंगे जो R और OC से बने। तो R इज़ अ परपेंडिकुलर, OC इज़ द हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है π/6, तो हम लिखेंगे साइन π/6 इज इक्वल टू ROC। अब बेटा हमारे पास OC की भी वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन वी नो दैट कि इफ़ वी जॉइन C विद R, इफ़ वी जॉइन C विद R, दिस इज आल्सो द लेंथ OR इज इक्वल टू 24, इट इज़ अ रेडियस ऑफ द सेक्टर। OR इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सेक्टर। तो OC को हम इन टर्म्स ऑफ R लिख लेंगे। OR इज इक्वल टू OC प्लस R, तो OC इज इक्वल टू
24 माइनस आर, ओ आर की जगह पे 24, आर इधर शिफ्ट हुआ तो 24 माइनस आर। तो हमने ओ सी को इन टर्म्स ऑफ आर ले लिया। अब बेटा हम इस इक्वेशंस में से आर को सब्जेक्ट बनाएंगे। आर को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमने ये सारी कैलकुलेशन की। 24 को इधर लेकर गए, 24 माइनस आर साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू आर। तो बेटा ये हो गया 24 माइनस आर साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू आर। इसको सॉल्व किया, 24 मल्टीप्लाई हुआ आर इधर चली गई ये वाली टर्म, आर प्लस आर साइन पाई बाय 3, आर को कॉमन ले लिया। तो आर को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो ये हमारे पास बन गया 24, आर को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो ये बन गया 24 साइन पाई बाय 6, 1 प्लस साइन पाई बाय 6। बेटा आपने इस दौरान में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी कि कैलकुलेट करके आपने जब आर को सब्जेक्ट बनाने के बाद डायरेक्ट कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इज योर कैलकुलेटर इन रेडियन मोड और डिग्री मोड, रेडियन मोड में है। तो आपने ये देखें फ्रैक्शन में है हमारे पास, फ्रैक्शन की को प्रेस किया, 24 साइन पाई बाय 6, पाई डिवाइडेड बाय 6। और बेटा ये ब्रैकेट क्लोज मस्ट करनी है, अदरवाइज आंसर चेंज आएगा। उसके बाद है 1 प्लस साइन पाई डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा देखिए 24 साइन पाई डिवाइडेड बाय 6, 1 प्लस साइन पाई डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 8। तो r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब बेटा हमारे पास r की वैल्यू पता चल गई, r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब वो कहता है फाइंड शो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 3। ये 8 स्क्वायर रूट 3 शो दैट। तो अब हमने क्या करना है, अब देखना है r ओवर ओ क्यू इज इक्वल टू 8 ओवर 10 पाई बाय 6। और जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ओ क्यू इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 3। ये बेटा क्वेश्चन का पार्ट था, ये उसने कहा है सॉल्व करें, ये हमने सारा पार्ट सॉल्व कर लिया। अब उसने कहा है ए बी पार्ट, उसने कहा है कि सॉल्व करें। ए पार्ट में उसने देखें क्या कहा है, उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। सिंपल, रेडियस ऑफ द सेक्टर इज गिवन, एंगल ऑफ द सेक्टर इज गिवन, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 पाई। अब बेटा इसमें वो कहता है कि दिस इज अ क्वाड्रिलेटर POQC, दिस इज अ क्वाड्रिलेटर। इसने इस क्वाड्रिलेटर को कहा है OQCP, आप साइड ये नाम दे दिया। उसने कहा एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर, we know that this quadrilateral is divided into two congruent triangles and each triangle is a right angle triangle. So we find the area of one triangle and multiply it by 2, then we get the area of a quadrilateral. So area of a quadrilateral is equal to 2, 1/2 base into height. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल हो गया, 8 8 64 स्क्वायर रूट 3। अब बेटा सेकंड में वो कहता है हिंस शो दैट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज दिस। ये हमने शो करना है, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इज इक्वल टू दिस। अब बेटा एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन कैसे आएगा, अगर हम एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर और एरिया ऑफ दिस सेक्टर, इसको पूरे एरिया ऑफ अ सेक्टर में से माइनस कर दें। ये जो सेक्टर है ये दिस इज अ मेजर सेक्टर ऑफ दिस सर्कल, दिस इज अ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल विद हुज रेडियस इज r, दिस इज अ सेक्टर ऑफ बिग सर्कल। तो बेटा हम एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, अब हम एरिया ऑफ दिस सेक्टर फाइंड करेंगे। इसका हमें रेडियस गिवन है, हमने इसके लिए ये एंगल फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटर के सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू पाई। तो क्वाड्रिलेटर एंगल ऑफ अ माइनर सेक्टर, पहले हम एंगल ऑफ अ माइनर सेक्टर निकालेंगे, फिर एंगल ऑफ अ मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। एंगल ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल एंगल OPC इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3।
2 पाई ओवर 3, एंगल ऑफ अ मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। पाई बाय 3 और दिस एंगल, इन दोनों का सम पाई है, तो पाई में से अगर पाई बाय 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, और फिर 2 पाई में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। यही वर्किंग हमने इधर की है। अब बेटा हमारे पास एंगल ऑफ अ सेक्टर गिवन है। एंगल ऑफ अ सेक्टर 4 पाई बाय 3, r is the radius, we can find the area of this sector. The area of a sector, major sector of the circle is 1/2 8 square 4 pi by 3। अब ये किसके इक्वल हो गया? 128। इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 128 पाई बाय 3। अब एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन क्या हो गया? एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। बेटा इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये बन गया 160 पाई डिवाइडेड बाय 3, और ये 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा हो गया था बेटा एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। अगर हमें वो कहता कि फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन तो ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट था। लेकिन इसने हमें डिमांड दी है कि शो दैट एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इज 32/3 5 पाई माइनस 6 स्क्वायर रूट 3। इसको हमने चेंज करना है इस शेप में, इस फॉर्म में। तो बेटा आप देखिए, आप 32 को कॉमन लें। 32 को अगर आप कॉमन लें तो ये बन जाता है 5 पाई ओवर 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। अब बेटा इधर 3 भी कॉमन लिया हुआ है, इधर तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, इधर से 1/3 कैसे कॉमन आएगा? इधर से 1/3 कॉमन लेने के लिए आप इस इक्वेशन को देखें, 2 स्क्वायर रूट 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 से और डिवाइड कर दें 3 से, तो 1/3 कॉमन आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। तो 32 डिवाइडेड बाय 3, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि अगर आप एक टर्म के नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में से कॉमन ले रहे हैं तो वो अगली टर्म के साथ उसको क्या चेंजेस आएंगी। अगर उसमें नहीं है तो 1/3 कॉमन आ गया। दिस इज इक्वल टू 5 पाई माइनस 6 स्क्वायर रूट 3। ये बन गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये हमारे पास बन गया 6 स्क्वायर रूट 3/3। तो हमने इसको कॉमन ले लिया। ये बल्कि आप एक स्टेप करके भी देख लें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इधर 3 अभी कॉमन नहीं लें, आप 5 पाई बाय 3 6 और बाय 3 कर दें तो आप यहाँ पर आप कॉमन ले लें तो 32 डिवाइडेड बाय 3 5 पाई माइनस 6 स्क्वायर रूट 3। ये बेटा उसकी ने जो हमें डिमांड दी थी हमने उसके मुताबिक चेंज कर दिया आंसर को। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा बेटा। आप अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई और क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो बेटा वो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख लें। इंशाल्लाह ताला मैं उसका लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट बेटा आप देखें कि ये जो एड मैथ के पेपर बुक में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन पास पेपर में भी आया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर बेटा मेरा इसका ही होगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह हाफिज़।